नमस्कार दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अलर्ट करते हुए कहा, बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। ही टेल्स आर्म्ड फोर्सेस टू कीप आई ऑन हैपनिंग्स इन नेबरिंग कंट्रीज। क्योंकि रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में हुई हैं उसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा है कि इंडिया आने वाले समय में थ्री फ्रंट वार को फेस कर रहा होगा। और इसमें कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, थ्री नहीं 3.5 फ्रंट पे इंडिया वार फेस कर रहा होगा। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान और एक नया फ्रंट बांग्लादेश की तरफ से ओपन हो रहा है। एंड 0.5 फ्रंट पे हमें उन गद्दारों से लड़ना पड़ेगा जो देश में बैठे हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे या तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं के नारे लगाते हैं। तो इस पूरे इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, इंडिया एक पीस लविंग नेशन है, बट द आर्म्ड फोर्सेस नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वार इन ऑर्डर टू प्रिजर्व पीस। अब ये बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट दी कहां पे गई है? तो 5 सितंबर को लखनऊ में पहली बार ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे प्रिजाइड कर रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इसी की प्रिजाइडिंग करते हुए इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी है। डिफेंस मिनिस्ट्री का ये ट्वीट आप देख पाओगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रिजाइड ओवर द Madden Joint Commanders Conference in Lucknow today. He highlighted the significance of a joint military vision and unveiled digital tools to boost tri-service synergy and the integration. वो पता होगा, इंडिया ट्राई सर्विस कमांड के ऊपर काम कर रहा है, जो कि चाइना बहुत पहले से ही बना के बैठा हुआ है। तो राजनाथ सिंह जी ने स्ट्रेस किया है द सिग्निफिकेंस ऑफ इवॉल्विंग द जॉइंट मिलिट्री विजन एंड प्रिपेयरिंग फॉर द टाइप ऑफ चैलेंजेज द कंट्री में फेस इन द फ्यूचर वार। तो किस टाइप के चैलेंज? अब ये चैलेंज को समझाने के लिए राजनाथ सिंह जी ने ग्लोबल इश्यूज या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रेफरेंस में लेते हुए कहा, रेफरिंग टू द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स सच एज ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड द करंट सिचुएशन इन बांग्लादेश। इन्होंने अर्ज किया है हमारे कमांडर्स को टू एनालाइज दीज डेवलपमेंट्स। इन सभी डेवलपमेंट्स को एनालाइज कीजिए, प्रेडिक्ट कीजिए फ्यूचर चैलेंजेस एंड रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं मानता हूं कि बांग्लादेश अभी के लिए मिलिटरली इंडिया से इंगेज होने से बचेगा। वहां की जो सो कोल्ड एस्टेब्लिशमेंट है एंड आर्मी इंडिया से मिलिटरली इंगेज होने में एक सही कदम नहीं मानेगी। लेकिन राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी हमें खतरा जो है नजर आता है। सो इसीलिए ही आल्सो हाईलाइटेड द नीड फॉर ए कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द इश्यूज अलोंग विद द नदर्न बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तान और चाइना, एंड इन नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश एंड म्यांमार विच आर पोजिंग ए चैलेंज टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। और हमारे जो कमांडर्स हैं उन्होंने इनकी स्टेटमेंट को, इनकी बात को बिल्कुल सीरियस लेते हुए अगले ही दिन 6 सितंबर को अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी रेंज में चाइना और पाकिस्तान दोनों आते हैं। वेट, अब आपको होगी कि अग्नि 4 का परीक्षण तो हम कर चुके हैं ना, इसके बाद अग्नि 5 का भी कर चुके हैं और अग्नि 6 की जो तैयारियां चल रही हैं। तो देखिए, अग्नि 4 जो मिसाइल है उसके लॉन्चिंग टेस्ट हम लोग करते रहते हैं और जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट उसमें करना है वो किया जाता है, तो उसको भी टेस्ट करना जरूरी है। तो इसी कड़ी में भारत ने शुक्रवार को उड़ीसा के चांदीपुर तट पर अग्नि 4 मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है। और अग्नि 4 मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अग्नि 4 मिसाइल की रेंज है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों आते हैं, इवन अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट के कुछ देश और थाईलैंड, म्यांमार और ये बांग्लादेश भी शामिल हो जाता है। ब्लू कलर में अग्नि 5 की रेंज है, जिसमें आप देख पाओगे आधे से ज्यादा रसिया, आधा यूरोप, साउथ अफ्रीका भी इसमें आधा शामिल है और साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी इसमें जो कवर होते हैं। ऐसे ही अग्नि 6 मिसाइल की बात करें जो कि अभी डेवलपिंग फेज में है, इसमें हम लोग इंटायर वर्ल्ड को जो है कवर कर लेते हैं, जिसकी रेंज तकरीबन 10,000 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि इसमें आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन अमेरिका का कुछ हिस्सा और कनाडा का कुछ हिस्सा इसमें जरूर कवर होता है।
तो अग्नि मिसाइल फैमिली की हम बात करें तो इसमें अग्नि 1 से लेकर अग्नि 6 तक जो मिसाइल्स हैं, अग्नि फर्स्ट, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 एंड अग्नि 6 और अभी अग्नि पी, अग्नि प्राइम पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी डेवलपिंग फेज में हैं। अगर हम लोग इन सब मिसाइल्स की बात करें या इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो ये IGMDP के तहत जो है डेवलप की जा रही है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक सपना हम कह सकते हैं। इसमें हमने 5 बेसिकली मिसाइल्स के ऊपर काम किया है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग एंड त्रिशूल। पृथ्वी की बात करें तो इसमें 3 मिसाइल देखने को मिलेंगी, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 एंड पृथ्वी 3। तो ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। और त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल भी एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको एयरक्राफ्ट जैमर भी कहा जाता है। आकाश की बात करें तो आकाश एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, पूरा एक सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको हम ATGM कहते हैं। एंड फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाओ, दुश्मन की खोपड़ी में छेद करके ही जो है आएगी। इसके बाद अग्नि की बात करें तो अग्नि में हमें देखने को मिलेगा 1 से लेकर 6 तक वेरिएंट्स, और फिर अग्नि प्राइम पे भी काम चल रहा है। तो ये एक शॉर्ट रेंज टू लॉन्ग रेंज मिसाइल है, या हम कहें कि मीडियम टू इंटरकंटिनेंटल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको लेकर जब भी इंडिया टेस्ट करता है या इसको लॉन्च करता है तो चाइना हमेशा से ही कंसर्न रहता है, चाइना की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर आती है। यहाँ पे आप न्यूज़ देखिए, मार्च महीने में ही हमने अग्नि 5 का सक्सेसफुल टेस्ट किया था, जो कि अगेन एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो चाइना ने अपनी सेकंड रिसर्च वेजल इंडिया के तट पे भेज दी थी, जिसका नाम है जियांग यांग होंग 01। और आप देखिए विशाखापट्टनम तट से मात्र 260 नॉटिकल माइल्स ये आ चुकी थी, एंड इट इज बिलीव्ड टू बी कलेक्टिंग डाटा ऑन द मिसाइल्स रेंज एंड कैपेबिलिटीज। तो इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम है या अग्नि मिसाइल सिस्टम है, उसके ऊपर नजर रखने के लिए, उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए ये इंडिया के आसपास जो है मंडराते रहते हैं। इंडिया अग्नि मिसाइल को लेकर काफी नर्वस फील करता रहता है। इंडिया नर्वस एज इंडिया कंडक्ट्स अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट। तो इन्होंने अपनी जो स्पाई वेजल है उसको भेजा था, और इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। एक ये वाला आर्टिकल भी काफी बेहतरीन है, इंडियाज अग्नि लॉन्ग रेंज मिसाइल ब्रोक UN लिमिट्स ऑन न्यूक्लियर आर्म्स। तो चाइनीज मीडिया का कहना है, चाइनीज जो मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, तो वो एक माउथ पीस की तरह काम करता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। उनका कहना है कि इंडिया ने UN के द्वारा जो लिमिट लगाई गई है न्यूक्लियर आर्म्स पे, उस लिमिट को इंडिया ब्रोक कर रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान को भी एक एज मिलना चाहिए, पाकिस्तान को भी ये प्रिविलेज मिलना चाहिए कि पाकिस्तान यहाँ पे टेस्ट कर सके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को। अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी बात है। तो ये क्योंकि चाइना का कहना है कि न तो यूरोपियन यूनियन, ना ही अमेरिका और ना ही UN इंडिया के इन टेस्ट पे कोई आपत्ति यहाँ पे खड़ी करता है या इंडिया को कोई थ्रेट यहाँ पे देता है। लेकिन जब बात आती है ईरान की, पाकिस्तान की या चाइना की, तो उनकी तरफ से भर भर के स्टेटमेंट्स जो है आने लगती हैं। तो ये वाला आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, 2017-18 का ये आर्टिकल है, काफी बेहतरीन चीजें इसमें बताई गई हैं। और जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उसमें ये भी कहा गया है कि इंडिया तो देखिए एक प्रॉमिसिंग कंट्री है, एक आशावादी कंट्री है, जो कि P5 मेंबर का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि UNSC का परमानेंट हिस्सा होना चाहिए। इंडिया इकोनॉमिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड मिलिटरीली भी काफी अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ये बात भी इन्होंने इसमें बताई है। अब वो ठीक है, उन्होंने कैसे बोला है, किस पर्सपेक्टिव में बोला है, वो तो ये जाने। और अभी रिसेंट जब ये अग्नि 5 का हमने टेस्ट किया था, तब भी चाइना की तरफ से या ग्लोबल टाइम की तरफ से इस पे आपत्ति जताई गई थी। और ये देखिए कहते हैं कि इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इंडिकेट करता है इट्स इमेजिनरी इनेमी हार्म्स रीजनल पीस स्टेबिलिटी। तो इंडिया को लगता है कि एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक दुश्मन इंडिया की तरफ बैठा हुआ है, जो कि इंडिया की हार्मोनी को, इंडिया की पीस को, स्टेबिलिटी को यहाँ पे हार्म करने वाला है। जबकि चाइना से तो कोई खतरा ही नहीं है इंडिया को। चाइना तो बहुत पीसफुल कंट्री है। हम लोग तो इंगेज करना चाहते हैं इंडिया के साथ, ट्रेड में इकोनॉमिकली इंगेज होना चाहते हैं, बायलैटरल रिलेशंस को हम लोग इन्हांस करना चाहते हैं, कल्चरल रिलेशंस को बढ़ाना चाहते हैं। और चाइना का यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है ऑफ इंगेजिंग इन आर्म्स रेस विद इंडिया और एनी अदर कंट्रीज। हम तो हथियार जो है अपनी
सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, हम किसी वार रेस में या आर्म रेस में शामिल नहीं हैं। एंड होप दैट बोथ साइड्स कैन वीव ईच अदर्स एज ए सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी रेदर देन ए थ्रेट। ये तो वेस्टर्न मीडिया या फिर इंडियन मीडिया ही है जो इस तरीके से इंटेंड करता है कि जो न्यूक्लियर थ्रेट है, न्यूक्लियर डेटरेंस है, वो चाइना और पाकिस्तान से ही आएगा। तो ये सारी बातें जो है ग्लोबल टाइम्स लिखता है या चाइनीज मीडिया इसको हम कह सकते हैं लिखता है। खैर, ये डेवलपमेंट थी। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स इसके लिए बहुत खुला है। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट जाने से पहले कर देता हूं, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।